कभी हमारे भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया, लेकिन आज उसी भारत में सोने की कमी क्यों है? 1967 में इंदिरा गांधी जी ने सोने की खरीद को लेकर कानून बनाए। आम नागरिक गोल्ड बार्स, गोल्ड बिस्किट, गोल्ड कॉइन्स रखने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से कहा, एक साल के लिए सोना मत खरीदो। दो अलग युग, दो अलग नेता, लेकिन एक ही चेतावनी। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। भारत को अपनी जरूरत का 90 से 95% सोना विदेश से मंगाना पड़ता है। इससे भारत को डॉलर चुकाने पड़ते हैं भारी मात्रा में। देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, रुपए पर दबाव आता है। युद्ध भी एक वजह है जहां सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है और हमारे देश में सोने का खनन भी कम होता है। मांग है सालाना 700 से 800 टन और हमारी जमीन से निकलता है 1 से 2 टन। शादी, त्योहार, निवेश, सोने की मांग हमारे देश में कभी कम नहीं होती। बड़े पैमाने पर सोने का खनन सिर्फ कर्नाटक राज्य में हो रहा है इस वक्त, जहां हट्टी गोल्ड माइंस भारत की एकमात्र बड़ी और एक्टिव खदान है। ऊटी और हीरा बुदीनी भी है। आंध्र प्रदेश के अंदर योगिनी गोल्ड प्रोजेक्ट, जो भारत की पहली बड़ी निजी सोने की खदान है। ब्रिटिश काल में भी भारत में कई जगह पर सोना मिलता था। केजीएफ जो मूवी भी आ चुकी है, कोलार गोल्ड फील्ड्स, दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक। 120 सालों के उत्पादन के बाद कम होते भंडार और बढ़ती लागत के कारण 2001 में इसे बंद कर दिया गया। अनंतपुर जिले की रामगिरी गोल्ड फील्ड्स भी, जहां काफी सोना मिला है ब्रिटिश काल में। इसके अलावा ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट्स बताती है कि देश के कई हिस्सों में आज भी सोने के भंडार मौजूद है। सोनभद्र में झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी, सोन नदी और सोनभद्र घाटी की रेत, जहां स्थानीय लोग पुराने तरीकों से आज भी सोना निकालते हैं। जो देश कभी सोने की चिड़िया था, आज वो सोने के लिए दूसरों का मोहताज है। सवाल यह नहीं कि सोना कहाँ है, सवाल ये है, क्या हम कभी अपनी ही जमीन का सोना खुद निकाल पाएंगे?